भारतीय राजनीति के सबसे अनसुलझे सवाल का जवाब, आखिर बेटे की मौत के बाद घटना वाली जगह पर 2 बार क्यों गई थी पीएम? बेटे की मौत के 72 घंटे बाद जब पीएम रोई तो क्या बोलती रही? संजय गांधी की मौत और विमान दुर्घटना वाली जगह पर इंदिरा के 2 बार जाने का सच क्या है? आज बताएंगे तथ्य के साथ, एक एक सच। बने रहिए हमारे साथ। तेईस जून 1980 ये वो मनहूस दिन था जब आसमान से आफत टूटी और गांधी परिवार पर ऐसा दुख पड़ा जिसका जख्म कभी नहीं भर सकता। ये जख्म एक मां, पिता, भाई बहन के लिए इतना दुखदाई था कि आज भी उसे याद करते हुए बरबसी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। एक पत्नी के लिए सब कुछ उजड़ जाने जैसा था, क्योंकि ये वो तारीख थी जिस दिन देश के सबसे ताकतवर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा था और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की मौत हो गई थी। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी चर्चा समय समय पर होती रहती है। इनमें से एक है संजय गांधी की मौत। संजय गांधी की मौत गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ी त्रासदी थी। प्लेन क्रैश में एक तेज तर्रार नेता का यूं चले जाना बहुत बड़ा आघात देश के लिए भी था। वो हादसा था या फिर साजिश, इसकी गुत्थी सही से कभी सुलझ ही नहीं पाई। लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद कई राजनीतिक समीकरण बदल गए, या यूं कहें बतौर नेता संजय गांधी का जाना कांग्रेस के लिए सबसे परेशानी वाला सबब बन गया। सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या संजय गांधी के पास प्लेन उड़ाने का अनुभव नहीं था या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई थी? ये तमाम सवाल संजय गांधी की मौत के साथ ही दब के रह गए। संजय गांधी पहली बार 21 जून 1980 को पिट्स उड़ा रहे थे। इस दिन सफल तरीके से पिट्स उड़ाने के बाद उन्होंने 22 जून को फिर उड़ान भरी। इस दिन पत्नी मेनका गांधी, विशेष सहायक आर.के. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी उनके साथ थे। ये उड़ान भी सफल रही। इसके बाद आया 23 जून यानी दुर्घटना वाला दिन। हालांकि इस घटना वाले दिन से पहले मेनका गांधी ने संजय गांधी की शिकायत सास इंदिरा गांधी से कर दी थी कि इन्हें विमान ना उड़ाने दिया जाए और आज के बाद मैं इनके साथ सफर नहीं करूंगी, क्योंकि बेहद ही अटपटे ढंग से संजय प्लेन उड़ाते हैं। संजय गांधी 23 जून की सुबह 7 बजे उठे और कार लेकर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के लिए निकल गए। 23 जून की उड़ान के लिए पहले से तय था कि उनके साथ माधवराव सिंधिया उड़ान भरेंगे, लेकिन घर से कार लेकर निकले संजय गांधी का रास्ते में मूड बदल गया और वो माधवराव सिंधिया को छोड़कर दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर पहुंच गए और यह तय हुआ कि संजय गांधी और सुभाष सक्सेना उड़ान भरेंगे। इस उड़ान के बारे में द रेड साड़ी किताब में स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो लिखते हैं, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना जानते थे कि संजय को अनुभव नहीं है, इसीलिए वो उड़ान पर जाने से बचना चाहते थे। लेकिन संजय की जिद के आगे वो हार मान गए। इसके बाद 7:58 पर पिट्स में दोनों ने उड़ान भरी। नई दिल्ली के आकाश में संजय 12 मिनट तक उड़ते रहे। फिर वो सफदरजंग रोड के उस मकान पर उड़े जहां 1 घंटा पहले इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था, सावधान रहना, सब कहते हैं कि तुम हड़बड़ी में काम करते हो। किसे पता था इंदिरा गांधी का संजय गांधी पर यह संदेह पूरी तरीके से सच साबित हो जाएगा और संजय गांधी की 23 जून 1980 की उड़ान अधूरी रह जाएगी, जो कभी नहीं पूरी हो सकेगी। लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा बेटे की मौत के 72 घंटे बाद रोई थी और जहां पर दुर्घटना हुई थी वहां पर वो 2 बार गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर वो क्या खोज रही थी? अब यहां से उसकी कहानी। संजय गांधी की मौत का सदमा बर्दाश्त से बाहर था। इंदिरा गांधी ने बहुत समझाया था संजय गांधी को, फिर भी संजय नहीं माने थे। ऐसे में जब दुर्घटना के बारे में इंदिरा गांधी को
पता चला वो आनन फानन में सब कुछ छोड़कर बस यही पता लगाने में लग गए कि आखिर ये हुआ कैसे। वहीं राजीव गांधी भाई के जाने से पूरी तरीके से टूट चुके थे। पत्नी मेनका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मां इंदिरा गांधी का बुरा हाल था, इतना बुरा हाल कि वो रो भी नहीं सकी। बेटे के जाने के गम में इंदिरा के आंसू सूख गए थे, लेकिन संजय गांधी की मौत के 72 घंटे बाद वो रोई तो ऐसा रोई कि हर कोई उन्हें देखता रह गया। खुद को रोक नहीं पाई इंदिरा गांधी। दरअसल बेटे की मौत के 72 घंटे बाद इंदिरा गांधी पार्टी के नेताओं के साथ कार्यालय में बैठी थी। इसी मीटिंग में संजय का नाम आया तो फपक फपक कर वो रो पड़ी। ये पहली बार था जब इंदिरा गांधी के आंसू को लोगों ने सामने से देखा। उन्होंने किस तरह से खुद को संभाला, इसके बाद 27 जून को वो पहली बार जब अपने दफ्तर पहुंची तब उन्होंने कहा था, लोग तो आते जाते रहेंगे पर राष्ट्र सदैव जीवंत रहता है। वहीं जिस जगह संजय गांधी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां दूसरी बार इंदिरा गांधी क्या खोजने गई ये आज भी किसी को नहीं पता। तो वहीं इसका कुछ बहुत प्रमाण मिला भी नहीं। हां, दावे बहुत सारे किए गए, लेकिन सच क्या है पता नहीं। दावों के आधार पर अगर माने तो तवलीन सिंह की किताब दरबार के अनुसार इंदिरा गांधी दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर गई थी और संजय की जेब में कुछ तलाश रही थी। संभवतः एक बैंक लॉकर की चाबी, घड़ी और डायरी। हालांकि इसमें कितना सच है यह कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ था उसमें तो संजय गांधी की बॉडी ढूंढना भी बेहद मुश्किल हो गया था। कुछ अगर और तथ्यों के हिसाब से समझें तो इंदिरा गांधी मलबे के पास 2 बार गई, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि वो क्या ढूंढ रही थी। तो आज भी इसका जिक्र होता रहता है। अब जब संजय गांधी की मौत के 45 साल बीत रहे हैं तो एक बार फिर से इंदिरा गांधी के उस दुर्घटना स्थल पर 2 बार जाने का जिक्र हो रहा है। हालांकि उन्होंने क्या खोजा, क्या ढूंढा, ये किसी को पता नहीं। बहरहाल संजय गांधी के जाने के बाद कांग्रेस की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया, यूं कहें देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया। तो ये पूरी वो बात रही कि किस तरीके से संजय गांधी का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है, उनकी जान चली जाती है, फिर इंदिरा गांधी उस मलबे पर 2 बार जाती हैं, कुछ खोजती हैं, हालांकि उसका तथ्य कभी मिलता नहीं। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी तमाम किस्से और कहानियां आपको हम सुनाते रहेंगे यहां पर। नमस्कार।